दोस्तों आप ये जानकर हैरान रह जाओगे कि दुनिया में हर साल 4 लाख से ज्यादा लोग प्लास्टिक वेस्ट से होने वाले पॉल्यूशन की वजह से मारे जाते हैं। और सिर्फ हम इंसान ही नहीं बल्कि ये लाखों जानवरों व पक्षियों की मौत का कारण भी बनती हैं। दोस्तों प्लास्टिक पिछले कई डिकेड से अर्थ और इसके एनवायरनमेंट को इसी तरह नुकसान पहुंचाती आ रही है, लेकिन अब और नहीं, क्योंकि हाल ही में हमारी गवर्नमेंट ने इंडिया के अंदर सिंगल यूज प्लास्टिक के यूजेस, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट को कम्प्लीटली बैन कर दिया है। दोस्तों एनवायरनमेंट के नजरिए से ये एक जबरदस्त डिसीजन है, लेकिन क्या आपने ये सोचा है कि इस तरह अचानक से प्लास्टिक को बैन कर देने से हमारी इंडियन इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? उन लाखों करोड़ों लोगों का क्या होगा जिनका रोजगार इसी प्लास्टिक की वजह से चल रहा था? और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि क्या प्लास्टिक को बैन कर देने से ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे या फिर इससे हमारे इन्वायरमेंट पर और भी निगेटिव इफेक्ट पड़ेगा? इन सारी चीजों को दोस्तों हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों इंडिया में प्लास्टिक बैन की चर्चा पिछले कई सालों से चल रही थी और पहले भी कई बार गवर्नमेंट प्लास्टिक बैग्स और पॉलिथीन पर रोक लगाने की कोशिश भी कर चुकी है, लेकिन इस बार फाइनली गवर्नमेंट ने 1 जुलाई 2022 से इंडिया में प्लास्टिक को पूरी तरह बैन कर दिया है। और दोस्तों इस बार कोई छोटा मोटा बैन नहीं बल्कि इसके यूजेस से लेकर मैन्युफैक्चरिंग और इवन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को भी बैन कर दिया गया है। हालांकि दोस्तों यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि गवर्नमेंट ने सिर्फ सिंगल यूज प्लास्टिक को ही बैन किया है। अब दोस्तों आप में से काफी सारे लोगों को ये मालूम ही नहीं होगा कि सिंगल यूज प्लास्टिक होती क्या है, इसलिए सबसे पहले हम इसे जानते हैं। दोस्तों यूसेज के नजरिए से प्लास्टिक जनरली 2 तरह की होती हैं, पहली सिंगल यूज प्लास्टिक और दूसरी मल्टी यूज प्लास्टिक। अब जैसा कि इनके नाम से ही पता चलता है कि जो प्लास्टिक लंबे टाइम के लिए बार बार यूज की जाती हैं वो मल्टी यूज प्लास्टिक होती हैं, लाइक शेकर्स, सिपर्स एंड फर्नीचर वगैरह। वहीं जिस प्लास्टिक को सिर्फ एक बार यूज करके फेंक दिया जाता है वो सिंगल यूज प्लास्टिक होता है, लाइक फूड पैकेजिंग, बॉटल्स, स्ट्रॉ, प्लास्टिक कटलरी, पॉलीथीन बैग्स और बलून स्टिक। दोस्तों हम इस चीज को भले ही महसूस नहीं करते, लेकिन आज अपनी डे टू डे लाइफ में हम सिंगल यूज प्लास्टिक से पूरी तरह घिरे हुए हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2011 से 2012 की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमारे इंडिया में डेली करीब 26 लाख टन प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता था। हालांकि दोस्तों आज के वक्त इंडिया में कितना प्लास्टिक वेस्ट जनरेट हो रहा है इसके बारे में कोई डेटा ही अवेलेबल नहीं है, लेकिन 2011-12 की रिपोर्ट से हम ये अंदाजा जरूर लगा सकते हैं कि आज 10 साल के बाद ये नंबर कई गुना बढ़ गया होगा। लेकिन दोस्तों अब सवाल ये आता है कि हार्मफुल तो सभी तरह की प्लास्टिक होती हैं, फिर गवर्नमेंट ने सिर्फ सिंगल यूज प्लास्टिक को ही बैन क्यों किया? अब दोस्तों सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने के कई रीजंस हैं, जिसका फर्स्ट रीजन है डिफिकल्ट टू रिसाइकल। दोस्तों प्लास्टिक चाहे कोई भी हो, अगर हम उसे टाइम टू टाइम सही ढंग से रिसाइकिल करते रहें तो उससे फिर कोई खास प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन सिंगल यूज प्लास्टिक के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है कि इसे रिसाइकिल करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि सिंगल यूज प्लास्टिक के थ्रो अवे कल्चर और छोटे साइज की वजह से इसके वेस्ट को कलेक्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है। फॉर एग्जाम्पल अपने इंडिया की ही अगर बात करें तो हमारी गवर्नमेंट का कहना है कि वो टोटल वेस्ट में सिर्फ 70% वेस्ट को ही कलेक्ट कर पाते हैं और उस 70% में केवल 60% प्लास्टिक रिसाइकल होती है। यानी दोस्तों इंडिया के टोटल प्लास्टिक वेस्ट में सिर्फ 40% प्लास्टिक ही रिसाइकल हो पाती हैं, और ये सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने का बहुत बड़ा रीजन है। अब बात करते हैं रीजन नंबर 2 की। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि सिंगल यूज प्लास्टिक के एक छोटे से टुकड़े को पूरी तरह डिकम्पोज होने में 1000 साल से भी ज्यादा का समय लगता है, और इसका रीजन ये है कि सिंगल यूज प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है, यानी दुनिया की दूसरी चीजों की तरह बैक्टीरिया या दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म इसको डिकम्पोज नहीं कर पाते हैं। अब दोस्तों अगर सिंगल यूज प्लास्टिक को एक लंबे टाइम के लिए एनवायरनमेंट में ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो समय के साथ ये सड़ता या गलता नहीं है, बल्कि सनरेज और उसकी गर्मी से ये बेहद छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, जिसे साइंटिफिक लैंग्वेज में माइक्रोप्लास्टिक्स कहते हैं। दोस्तों ये टुकड़े साइज में 5 mm से भी छोटे होते हैं, जिससे इन्हें डिटेक्ट नहीं किया जा सकता, और ये पानी या मिट्टी के जरिए हमारे फूड सोर्सेस में मिल जाते हैं, और इसी वजह से लोगों को हार्मोनल इम्बैलेंस, इनफर्टिलिटी और इवन कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं। अब दोस्तों सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने का तीसरा रीजन है बैड इफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट। दरअसल प्लास्टिक का 60% वेस्ट जिसका रिसाइकलिंग नहीं हो पाता, उसके साथ मेनली 3 चीजें होती हैं। पहली ये कि वो जमीन में ऐसे ही पड़ा रहता है, जिससे वो अर्थ को पोल्यूट तो करता ही है, साथ ही वो बहुत से जानवरों व पक्षियों के पेट में जाकर या उनके मौत का कारण भी बनता है। इसके अलावा कई बार इस प्लास्टिक वेस्ट को जमा करके इसमें आग लगा दी जाती है, जिसके चलते इससे उठने वाला धुआं हमारी एयर को पोल्यूट करता है। और दोस्तों तीसरी चीज, इस वेस्ट को नदियों और समुद्र में डंप कर दिया जाता है, जिससे पानी तो पोल्यूट होता ही है, साथ ही पानी में रहने वाले क्रिएचर्स लाइक मछलियां, केकड़े और ऑक्टोपस जैसे जीव इस पॉइजनस कचरे को अपना खाना समझकर खा जाते हैं, और इससे फिर उनकी मौत हो जाती है। दोस्तों ऐसा बहुत बार देखा गया है कि समुद्र की बड़ी मछलियां जब किनारे पर मरी हुई मिलती हैं तो उनके पेट में प्लास्टिक के टुकड़े पाए जाते हैं। अब दोस्तों इन सारे रीजंस को जानने के बाद हमें लगता है कि प्लास्टिक को बैन करना बिल्कुल सही डिसीजन है, लेकिन दोस्तों बात यहीं पर खत्म नहीं होती, क्योंकि ये सिक्के का सिर्फ एक पहलू है। दरअसल प्लास्टिक को बैन करना कोई छोटा मोटा डिसीजन नहीं है,
देश के लाखों करोड़ों लोगों का रोजगार इसी प्लास्टिक बिजनेस पर डिपेंड करता है। ऐसे में ये डिसीजन हमारी इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा डिजास्टर भी साबित हो सकता है। दोस्तों, ज्यादातर बिगिनर ट्रेडर्स ये सोचते हैं कि शेयर मार्केट कहीं लक का खेल तो नहीं है, या उनके अंदर एक आदत होती है कि वो कई सुनी बातों पर विश्वास करके अपना इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। और दोस्तों, देखा जाए तो शेयर मार्केट आसान है भी नहीं, लेकिन अगर आप अपने मेहनत की कमाई इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो जरूर आपको एक एक्सपर्ट की जरूरत होती है, जो आपको सही अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताए और रिस्क लेने का लेवल एनालाइज कर सके, जिससे आपके पास डिफरेंट ऑप्शन हो और इन्वेस्टमेंट थोड़ा कम रिस्की हो। लेकिन इससे पहले इन्वेस्टमेंट के लिए जरूरी है डीमैट अकाउंट, और ये दोनों ही आपको मोतीलाल ओसवाल पर मिलेगा, जो आपको फ्री डीमैट अकाउंट और 0 AMC के साथ साथ फाइनेंशियल एडवाइजर भी अलॉट करते हैं, जो आपके क्वेरीज को सॉल्व तो करता ही है, साथ ही इन्वेस्टमेंट करने में भी मदद करता है। अब दोस्तों, आप कहोगे कि मोतीलाल ओसवाल ही क्यों? तो आपको बता दूं कि इनके पास 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस और 29 लाख से ज्यादा लोगों का भरोसा है, और सिर्फ पैन, आधार और बैंक प्रूफ की मदद से यहाँ आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू कर सकते हैं, जहाँ आपको मिलेगा रियल टाइम नोटिफिकेशन, वो भी स्टॉक रिकमेंडेशंस के साथ। दोस्तों, इतना ही नहीं, यहाँ स्मार्ट एंड इजी टू यूज ऐप के साथ आपको बास्केट फीचर भी मिलेगा, जो AI बेस्ड टूल पर काम करता है, और यहाँ आपको ब्रोकरेज रिवर्सल जैसे फीचर्स भी मिलते हैं। तो दोस्तों, देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाके अपना फ्री डीमैट अकाउंट अभी ओपन करें एंड अपनी सतर्क इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करें। दोस्तों, इंडिया में प्लास्टिक प्रोसेसिंग मार्केट का साइज 2.25 लाख करोड़ रुपए है, जहां करीब 88,000 प्रोसेसिंग यूनिट्स, 2,000 एक्सपोर्टर्स और 40 लाख से ज्यादा लोग इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। ऐसे में प्लास्टिक बैन होने से न सिर्फ इन 88,000 यूनिट्स पर बैंकरप्ट होने का खतरा है, बल्कि वो 40 लाख लोग भी बेरोजगार हो जाएंगे, जो अपनी इनकम के लिए पूरी तरह इसी पर डिपेंडेंट हैं। साथ ही इंडिया से हर साल 25,000 करोड़ रुपए का जो प्लास्टिक एक्सपोर्ट किया जाता है, वो भी अब इस बैन के बाद बंद हो जाएगा। इसके अलावा और भी ऐसे कई बिजनेस हैं जिन पर प्लास्टिक बैन से सीधा सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, बॉटल्ड वाटर की ही अगर बात करें तो इस इंडस्ट्री में करीब 7 करोड़ लोग इन्वॉल्व हैं, जिनके ऊपर इस बैन का सीधा सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा। इसके अलावा FMCG और QSR, ये दो ऐसी इंडस्ट्री हैं जिन पर प्लास्टिक बैन का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि FMCG कंपनीज अपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग के लिए और QSR रेस्टोरेंट्स फूड डिलीवरी के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक का ही यूज करते हैं। अब दोस्तों, ये दोनों वैसे तो प्लास्टिक के अल्टरनेटिव्स लाइक पेपर, बाम्बू, ग्लास और स्टील का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इन अल्टरनेटिव्स के साथ प्रॉब्लम ये है कि एक तो अभी इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी इतनी है ही नहीं कि ये प्लास्टिक को पूरी तरह रिप्लेस कर दें, और दूसरा ये कि ये सारे प्रोडक्ट प्लास्टिक के कंपेयर में बहुत ज्यादा महंगे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज एक 10 रुपए वाले जूस के पैक में प्लास्टिक स्ट्रॉ की कॉस्ट सिर्फ 10 पैसे होती है, वहीं इसकी जगह अगर पेपर स्ट्रॉ लगा दिया जाए तो इसकी कॉस्ट 40 से 50 पैसे के आसपास होगी। और दोस्तों, एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन सभी चीजों का इम्पैक्ट अल्टीमेटली हमारे देश की इकोनॉमी और GDP पर पड़ेगा, एंड इवन इसकी वजह से इन्फ्लेशन भी बढ़ सकता है। अब दोस्तों, हम ये तो जान गए कि प्लास्टिक से हमारे इन्वायरमेंट और GDP पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन अब हम ये समझते हैं कि सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करना इस प्रॉब्लम का सही सॉल्यूशन है भी या नहीं। दोस्तों, दुनिया के कई सारे एक्सपर्ट्स मानते हैं कि प्लास्टिक को बैन करना इस प्रॉब्लम का सही सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि अभी तक हम लोग सिंगल यूज प्लास्टिक का कोई सॉलिड अल्टरनेटिव नहीं खोज पाए हैं। साल 2018 में डेनमार्क की गवर्नमेंट ने एक स्टडी करी थी, जिसके अकॉर्डिंग एक प्लास्टिक बैग से इन्वायरमेंट को जितना नुकसान होता है, उस लेवल को अचीव करने के लिए हमें एक पेपर बैग को 43 बार यूज करना होगा। यानी अगर हम इसे 43 बार यूज नहीं कर पाते हैं तो ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए प्लास्टिक बैग से भी ज्यादा हार्मफुल होगा, क्योंकि पेपर बैग को बनाने में एयर और वाटर पॉल्यूशन होता है। अब दोस्तों, इस स्टडी के अकॉर्डिंग प्लास्टिक बैन करने का डिसीजन पूरी तरह गलत लगता है, क्योंकि पेपर बैग्स जैसी नाजुक चीज को 43 बार यूज करना बहुत ही मुश्किल काम है। हालांकि दोस्तों, ये सिर्फ एक स्टडी है, जबकि दुनिया में मेजोरिटी एक्सपर्ट्स अभी भी यही मानते हैं कि प्लास्टिक को बैन करना ही इन्वायरमेंट को हील करने का बेस्ट ऑप्शन है। अब इस डिसीजन की वजह से हमारी इकोनॉमी और इन्वायरमेंट पर कितना इम्पैक्ट पड़ता है, और GDP, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट जैसे चैलेंजेस को हमारी इंडियन गवर्नमेंट किस तरह हैंडल करती है, ये हमें आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन दोस्तों, आप कमेंट करके प्लास्टिक बैन के इस डिसीजन के बारे में अपने थॉट्स हमें जरूर शेयर करें। बाकी दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन से इंडिया कैसे विश्व का पावर हाउस बन सकता है, तो आई बटन पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। बाकी आज के लिए बस इतना ही।